नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। अंडमान एंड निकोबार कमांड ने एलडीसी और एमटीएस की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 निकाली है। आज की वीडियो में मैं आपको पोस्ट, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म भरने के सही तरीके, एग्ज़ाम डेज रूल्स, सब कुछ एग्जैक्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से बताऊंगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक भी पॉइंट मिस हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये एलडीसी और एमटीएस की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एलडीसी के 19,900 से लेकर 63,200 तक बेसिक पे जाएगी। एमटीएस की बात करें तो 18,000 से लेकर 56,900 तक बेसिक पे जाने वाला है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। वही अगर एलडीसी की एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पास रिक्वायर्ड है। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप हिंदी टाइपिंग की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एज क्राइटेरिया देखें तो 18 से 27 साल हो है। ये एज क्राइटेरिया जनरल वालों के लिए है। अदर कैटेगरी के बारे में हम आगे बात करेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एमटीएस के लिए 10th पास रिक्वायर्ड है। एज कैटेगरी 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए। अदर एज रिलैक्सेशन के बारे में हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। पोस्ट डिटेल्स पहले देख लेते हैं। 5 पोस्ट रखे गए हैं। एमटीएस के लिए 4 पोस्ट, एक पोस्ट है हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए। एग्जाम सेंटर श्री विजयपुरम साउथ अंडमान में ही रखा जाएगा। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप पहले से ही ट्रिप प्लान कर लीजिए। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। SC/ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, PWBD कैंडिडेट के लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर रूल्स जो है, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 40 साल। आपके पास एक NOC भी होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। OMR बेस्ड एग्जाम होने वाला है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। सिलेबस, शॉर्ट में सिलेबस देख लेते हैं। रीजनिंग में आपको एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग आने वाला है। इंग्लिश में ग्रामर और वोकैबुलरी आएगा। मैथ्स में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड टाइम एंड वर्क आने वाला है। जीके देखिए तो करंट अफेयर्स, पॉलिटी, साइंस एंड ज्योग्राफी। सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात कर लेते हैं। रिटन एग्जाम होगा दोनों ही पोस्टों के लिए। टाइपिंग टेस्ट होगा एलडीसी के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइल एंड मेरिट जो है रिटन मार्क्स से ही बनेगी। अप्लाई कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको फॉर्म डाउनलोड करना है andaman.ni.koba.gov.in। फिल करना है A4 शीट में और सेल्फ अटेस्ट करना है। हर डॉक्यूमेंट को आपको भेज देना है स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर पोस्ट से। कुरियर को मान्य नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन किस एड्रेस पे भेजना है, वो है इस एड्रेस पे भेजना है। ऑफिसर इंचार्ज, सिविलियन रिक्रूटमेंट सेल, नेवल शिप गार्ड, पोस्ट ऑफिस हार्डो, श्री विजयपुरम 744102 साउथ अंडमान। फॉर्म के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो है 10th का सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, NOC अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, साथ में 2 एक्स्ट्रा फोटो और सेल्फ एड्रेस एनवेलप विद 45 रुपीज़ के स्टाम्प। इन्वेलप पर आपको क्या लिखना है? इन्वेलप पर आपको लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ LDC या फिर MTS, और उस पर आपको अपना कैटेगरी लिखना है। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं या फिर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपको अपना कैटेगरी का नाम लिखना है उस पर। एग्जाम डेज इंस्ट्रक्शंस, आपको अपने साथ एक एडमिट कार्ड, एक ओरिजिनल ID कैरी करना है। आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पे रिपोर्ट करना है, क्योंकि अगर एक बार गेट बंद हो गया तो गेट बंद हो गया, खुलने का कोई चांस नहीं है। आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक लिया जाएगा। वहाँ पे आपके साथ फ्रिस्किंग होगा। फ्रिस्किंग मीन्स हल्का फुल्का पॉकेट का चेकअप होगा। जो चीज़ वहाँ पर बैन है वो है मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ एंड स्मार्ट वॉच। आपको तो पता ही होगा अभी कितने एग्जाम में धांधली का मामला चल रहा है, तो इन सभी चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रहिएगा। अगर वहाँ पे आपने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की या गलती से कोई गड़बड़ करेगा तो उसके साथ क्या हो सकता है, अगर आप चीटिंग करते हुए पाए गए तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा और आपको 3 साल का बैन लग जाएगा। फेक डॉक्यूमेंट्स अगर रहा तो आपके पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। अगर मल्टीपल एप्लीकेशन आपने भेजा तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आप नोट जरूर कर लीजिएगा।
16 मई तक 2026 तक आप फॉर्म भेज सकते हैं। और अगर आप बहुत ही पिछड़े इलाके में रहते हैं तो आप 23 मई 2026 तक फॉर्म भेज सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको फॉर्म चाहिए जिस पे आप टाइप करके या फिर फिल करके वहाँ पे कुरियर करें, स्पीड पोस्ट करेंगे, तो आप कमेंट में टाइप करिए ANC फॉर्म। कमेंट करने के बाद लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।